हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्रेकफास्ट की और एक नई रेसिपी। ये सूजी रोल टेस्टी होने के साथ साथ आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही कम समय में और कम इंग्रेडिएंट में बना सकते हैं। और इस तरह की क्रिएटिव और दिखने में अट्रैक्टिव लगने वाली ब्रेकफास्ट की डिशेस बच्चों को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए आज के हमारे ये ब्रेकफास्ट के लिए सूजी रोल की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो ये सूजी रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सी की जार में ली है 1 कप सूजी। ये वेट के हिसाब से लगभग 200 ग्राम है। और इसी के साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप फ्रेश दही। आपने इसमें ज्यादा खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसमें घर का फ्रेश बनाया हुआ दही या फिर बाजार में मिलने वाला पैकेट वाला दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं 2 हरी मिर्च, साथ ही 4-5 लहसुन की कलियां। और अब इसे पीसने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं बस आधा कप पानी। और पानी इसमें ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दे 2 टीस्पून गेहूं का आटा और साथ ही स्वादानुसार नमक लगभग ½ टीस्पून। अब हम इसे मिक्सी चलाकर लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई स्पीड पर बारीक पीस लेते हैं। तो ये देखिए, आपने भी इस बैटर को इस तरीके से बारीक पीस लेना है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो पूरा बैटर बाउल में ट्रांसफर करने के बाद अब इसमें ऐड कर दे आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर ये नाश्ता आप बच्चों के लिए बनाने वाले हैं तो चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करना आप स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा फ्रेश हरा कटा हुआ धनिया और आधा कप पानी। हमने इसमें टोटल 1 कप से थोड़ा ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया है। अब आप इसे इस तरीके से विस्कर से या फिर चम्मच से मिक्स कर ले। तो ये देखिए, आपने भी इस बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रखनी है, क्योंकि इस बैटर को थोड़ा पतला रखने से बाद में जब हम इसके रोल बनाएंगे तो वो हम आसानी से बना पाएंगे। तो इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तो इसके बाद मैंने इस नाश्ते को पकाने के लिए ये प्लेट ली है। अब हम इसे चारों ओर से ऑयल से पहले ग्रीस कर लेते हैं। इसे इस तरीके से ऑयल से ग्रीस करने से बाद में हमारा नाश्ता प्लेट के साथ चिपकेगा नहीं और वो आसानी से प्लेट से बाहर निकलेगा। तो ये प्लेट इस तरीके से ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 करछी बराबर बैटर। आप आपकी प्लेट के हिसाब से बैटर की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इस प्लेट को इस तरीके से टिल्ट करते हुए इस बैटर को सेट कर लेते हैं। और इसे पकाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में आधा लीटर पानी बॉईल करने के लिए रखा है। अब इसमें रख दे इस तरीके की जाली या फिर कोई स्टैंड। आप चाहे तो इसमें छोटी कटोरी उल्टी करके भी रख सकते हैं। और फिर इसके ऊपर रख दे ये बैटर से भरी हुई प्लेट। तो अब हम इस नाश्ते को लगभग 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देते हैं। तो लगभग 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा नाश्ता अब अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और ये हल्का ठंडा होने के बाद इस प्लेट को हम कढ़ाई से बाहर निकाल देते हैं। और ये नाश्ता थोड़ा गर्म रहते ही हम इसे स्लाइसेस में इस तरीके से कट कर लेते हैं। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो हम इसके रोल नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये हल्का गर्म रहते ही आपने इसे इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लेना है। अब आपने एक एक स्लाइस को इस तरीके से दोनों हाथों में लेकर इसका रोल बना लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे रोल करने के बाद इस बचे हुए पार्ट को इस तरीके से हल्के हाथों से थोड़ा दबा ले, जिससे कि ये बाद में बिखरेगा नहीं। और कट की हुई बाकी स्लाइसेस के भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से रोल बना लेने हैं। एक प्लेट में लगभग 6 से 7 रोल बन सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपने बैटर को प्लेट में स्टीम करके इसके रोल बना लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने लगभग 2 प्लेट के रोल बना लिए हैं। अब हम इसे ज़्यादा चटपटा और दिखने में अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे थोड़ा तड़का लगा लेते हैं। तो इसे तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। और इस गरम तेल में ऐड कर देते हैं आधा टीस्पून राई। आप राई के जगह सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही 8 से 10 करी पत्ते और इस तरीके से छोटे स्लाइस में कट की हुई 2 से 3 हरी मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसे लो फ्लेम पर हम इस तरीके से थोड़ा चला लेते हैं। और अब इसमें ऐड कर देते हैं ये हमने बनाए हुए रोल। और ये रोल कढ़ाई में ऐड करने के बाद कढ़ाई को इस तरीके से शेक करते हुए हम ये रोल शैलो फ्राई कर लेते हैं। अगर ये रोल शैलो फ्राई करते हुए इस तरीके से बिखर जाते हैं तो आप इसे स्पैचुला से या फिर पलटे से इस तरीके से सेट कर ले। तो अब हमारे ये सारे रोल शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हमारा यह सूजी रोल का नाश्ता सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे टोमेटो केचप या फिर हरी वाली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
तो ये सूजी रोल की रेसिपी आप घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बता दें आपके सूजी रोल कैसे बने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।